हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। इस रीडिंग में हम देखेंगे अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में। तो यहाँ पर 2 पाइल है और पाइल बहुत सिंपल है। मेष राशि से लेके कन्या राशि, मतलब 6 राशियाँ एक पाइल में हैं, 6 राशियाँ एक पाइल में हैं। पाइल सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत आसान है। आपको अपनी चंद्र राशि या लगन से पाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आप दोनों जानते हैं तो आप दोनों से पाइल को देख सकते हैं। मतलब अगर आपको आपका मून साइन भी पता है और असेंडेंट भी पता है तो आप दोनों से दोनों पाइल को भी देख सकते हैं। अगर एक पाइल में एक राशि इसमें है, एक राशि इसमें है। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी मून साइन पता है तो आप उससे कर सकते हैं। नहीं पता चंद्र राशि या लगन तो आप अपने नाम राशि से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके राशि से पाइल सेलेक्ट करनी है। ओके, सो यहाँ पहली पाइल है एरीज टू वर्गो। इसमें आपके शुरू के 6 साइन हैं ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करना आसान रहे। सो वी हैव वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज, शुरू की 6 राशियाँ। सो पाइल 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं और पाइल 2 में बची हुई 6 राशियाँ मौजूद हैं। सो लेट्स चेक कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, क्या कहना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मैसेजेस इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है बिटर स्वीट। For pile number 1 we have Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo। हिंदी में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। ठीक है, ओके। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर को पछतावा है। अब ये किस बात का गिल्ट है, किस बात का पछतावा है, कौन सा ऐसा काम इनसे हुआ है जिसकी वजह से ये पछता रहे हैं, ये वैरी कर सकता है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ सबसे पहली एनर्जी यहाँ गिल्ट की है। मे बी आपको ब्लॉक करने का गिल्ट हो, मे बी आपसे दूरी बनाने का गिल्ट हो, मे बी आपको अगर इन्होंने कुछ हर्ट किया है, चीट किया है या कोई बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोई ना कोई इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर गिल्ट वाली फीलिंग में दिख रहे हैं। इन्हें ये भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई है तो दूर भी हो जाएगी। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं और इंसान को अगर अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो आपके पार्टनर अपनी ही बैड हैबिट से, अपनी ही नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी सिचुएशन में, या जाने अनजाने इनसे कोई गलती हुई है, तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है और ये आपको एक तरह से मनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में आपके प्रति कोई स्ट्रेस है, मतलब जैसे इनको आप पर शक हो या इनको किसी व्यक्ति पर शक हो और ये आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे सवाल जवाब करके जब तक क्लियर ना हो जाएं तब तक इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो कुछ सवाल ये आप पर दाग सकते हैं कि आपको जवाब देने पड़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अपने परिवार से परेशान हैं, परिवार में कोई कलह कलेश मचा हुआ है और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत खट्टी मीठी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कभी चीज़ें ठीक रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर पर भरोसा है। अभी हो सकता है सिचुएशन हमारे फेवर में ना हो सकता है हम दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, बट एक टाइम ज़रूर आएगा जब हम दोनों की सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहले तो बहुत अकेलापन है। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि अकेलापन बहुत अच्छा है, कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि अकेलापन काटने को दौड़ रहा है।
जब ये सबसे नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो इन्हें अकेले रहने का मन करता है, इन्हें अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बट जब इनको ऐसा लगता है कि मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब मुझे सुकून मिल चुका है, तो ये भागते हैं फिर अपने प्यार की तरफ। कभी ये खुद ही आपसे बाउंड्री बनाते हैं और कभी खुद ही आपसे अपने प्यार का इज़हार करते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले इन्होंने बहुत टॉक्सिक बिहेव किया है आपके साथ या फिर आपने इनके साथ, और जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे की सेल्फ वर्थ को समझे हैं, जैसे जैसे आपने रियलाइज़ किया है कि नहीं उसके बिना मैं कुछ नहीं या मेरे बिना वो कुछ नहीं, दूर होने के बाद ही एहसास होता है। और जैसे आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो इन्होंने खुद से हील की हैं। हार्ट ब्रेक भी हील किया है समय के साथ, अपने आप को सब्र भी एक तरह से सिखाया है कि लाइफ में पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो इनके अंदर पहले हो सकता है सब्र ना रहा हो। आप हमेशा इन्हें बोलते हो कि यार इतने पैनिक क्यों हो जाते हो या इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर देते हो, सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो, बट इन्होंने ब्लॉक किया और आगे बढ़ गए। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार हुई है आप दोनों के बीच में। ये भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, इनके नेचर को बदल दिया है। पहले जो जैसे थे वैसे अब बिल्कुल नहीं है, इनके सोचने का तरीका बदल गया है, इनका इंटरेस्ट बदल गया है। अगर पहले बहुत पार्टी एनिमल थे तो अभी बिल्कुल शांत रहना इनको पसंद आता है। इस तरह की एनर्जी है। पहले नाइट आउट करते थे, अब इनको ऐसा लगता है कि सुबह उठना है, पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है। तो नेचर में, डाइट में, बहुत सारी चीज़ों में आपके कारण इनके लाइफ में चेंजेस आए हैं। पहले जिस तरह का व्यक्तित्व था इनका अभी काफ़ी चेंज हुआ है। सो ये मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। सो ये 9 नंबर है बिकॉज़ यहाँ 10 है। सो 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। सो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, अगर आपके पार्टनर की एग्जैक्टली यही एनर्जी होगी, आपको पता है यही एनर्जी है या आने वाले समय में ये एनर्जी आपके सामने आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनकी भी राशि तुला है, लिब्रा या स्कॉर्पियो है, वृश्चिक या धनु है, सेजिटेरियस या मकर है, कैप्रिकॉन या कुंभ है, एक्वेरियस या मीन है, पाइसेस, आपके लिए है पाइल नंबर 2। लेट्स चेक कि क्या एनर्जी है और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक से है प्रेयर। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, देखिए सबसे पहले तो एनर्जी में आपके पर्सन के क्या दिख रहा है। इन्होंने बहुत बार आपको ठगने की कोशिश की है। ठगना इन द सेंस लव लाइफ में ठगना। लोग फाइनेंशियली कई बार ठगाते हैं, किसी ने 100 रुपये ज़्यादा ले लिए, किसी ने कम दे दिए, किसी ने लूट लिया 1000 रुपया, वो अलग ठगाना है। बट लव लाइफ का ठगाना कैसा होता है? लव लाइफ में इंसान 25 वादे करे, तुम्हारे लिए चांद ले आऊँगा, तारे ले आऊँगा, ताजमहल बनवाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलने के बाद तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी आखिरी सांस तक रहोगी या रहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टैगलाइंस, और बाद में वो छल दे आपको रिजेक्ट कर दे, आपको धोखा दे दे, आपके सामने किसी और की तारीफ़ें करे, किसी और के हाथ पकड़ के चल दे, कैसा लगेगा आपको? आपको तो यही लगेगा ना कि यार मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं, मैं इसके लिए इतना परेशान था या परेशान थी, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इस पाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस रिश्ते को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है। कई बार ठगाए हैं, कई बार आपके साथ धोखा हुआ है। इसी रिश्ते को बचाने के लिए कई बार आपने बहुत अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगाया है, बट स्टिल बैलेंस हुई नहीं चीज़ें। कभी आपका पलड़ा ऊपर, कभी इनका नीचे, कभी उनका ऊपर आपका नीचे, चीज़ें बैलेंस कभी नहीं हुई।
अभी इनकी एनर्जी में ये है कि मैंने इस व्यक्ति को इतना ठगा, इतना हर्ट किया, रिजेक्ट तक कर दिया, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आप अनमैरिड हों, जो भी आपकी सिचुएशन हो, बट उसके बाद भी इस व्यक्ति ने कभी मुझे अब्यूसिव वर्ड्स नहीं कहे, कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, ऊपर से हमेशा मेरी फ़िक्र की है। किस टाइप का मैं इंसान हूँ जो मैं ऐसे व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करने की जगह उसको हर्ट कर रहा हूँ। मेरे नाम से उसके दिल में प्रेम की जगह आंसू में सिर्फ एक तरह से दुख है, तकलीफ़ है। इनकी जो अंतरात्मा है, इनकी जो इंस्टिंक्ट है, वो कहीं ना कहीं इनका जो सबकॉन्शियस है, इंट्यूशन है, वो इनको ये जता रही है। इनको कोई व्यक्ति नहीं समझा रहा, इनको इनकी इंट्यूशन बता रही है, इनका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है, इनकी सोल इनको ये कह रही है कि उस व्यक्ति को जिसको तुमने रिजेक्ट किया, जिसको तुमने ठग दिया, उसको सॉरी बोलो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लाइफ में जाओ और अपनी गलती सुधारो। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो इसका दंड तुम्हें बहुत बुरा पड़ेगा। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है इस पाइल में। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, ईश्वर से प्रे करूं कि मेरी गलती को क्षमा कर दो अगर हो सके तो। ये वाली फीलिंग है। जैसे कहीं मंदिरों में जाते हों, मस्जिदों में जाते हों, चर्च में जाते हों, गुरुद्वारे में जाते हों, जहाँ भी जाते हों, जिस भी धर्म से, जिस भी रिलीजन से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं, ये वहाँ जाकर प्रेयर में ये ज़रूर बोलते हैं कि आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दे। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। बहुत ज़्यादा हैं, आई विल टेक वन बाय वन। 3 कार्ड आए हैं फ़िलहाल। आई नीड 2 more कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है डेस्टिनी। पहला मैसेज तो ये है कि अभी तक कई लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप तो हो गया है बट क्लोजर नहीं मिला है आपको। अभी आपको भी उम्मीद है, उन्हें भी उम्मीद है। आप भी अभी तक कम्प्लीटली डिटैच नहीं हो पाए हैं, उन्होंने भी अभी तक कम्प्लीटली आपसे दूरी नहीं बनाई है। भले आप दोनों का नो कांटेक्ट हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं इस ब्रेकअप को। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ भी गई हैं, मैं किसी और के साथ अगर डेट भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं भूला जिसे मैंने छोड़ा है। और इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि जो जॉय, जो प्लेजर, जो एक अपनापन आपके साथ था, वो कहीं और इन्हें रिसीव ही नहीं हो रहा। तो ये आपके साथ वापस आने की सोच रहे हैं, भले एक फ्रेंड की तरह ही सही, बट ये फ्रेंडशिप का एक चांस आपसे मांगना चाहते हैं। वापस इस कनेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं। और इन्हें लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी, ऐसा समय आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के फिर से उतने ही करीब होंगे या पहले से भी ज़्यादा मजबूत जोड़ हमारा बनेगा। प्लस इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की जगह अब नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार रियलाइजेशन हो गया, और जब रियलाइजेशन हो गया तो मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा जब तक आपसे बात ना कर लूँ। जब आप कह दोगे कि नहीं अब मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो अलग बात है, थोड़ा समय लगेगा, फिर इंसान मूव ऑन करेगा। बट जब तक ये आपसे क्लोजर नहीं ले लेते कि क्या तुम्हारी तरफ से भी सब ख़त्म हो गया, तब तक ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। इस तरह की वाइब्रेशंस है बहुत सारे लोगों के लिए। रोमांटिक लाइफ हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है इस समय। यूनियन बहुत सारे हो सकते हैं, और यहाँ द रीयूनियन विद योर पार्टनर, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। सो ये एनर्जी है। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 10 नंबर आया है। ये टाइमलेस रीडिंग है, फिर भी 10 घंटे से 24 घंटे या मैक्सिमम 1 वीक आप इस रीडिंग को लेकर चल सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। ये पाइल आपसे कितनी रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।